안녕하세요 जोहियान। अजंकु को भी हेलो कर दो। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मुझे फ़ोटो चेंज करनी है, बट या तो मैं पूरा फ्रेम ही चेंज कर दूँगी। मैं फ़ोटो चेंज करने का दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 2 साल की मेमोरीज़ है मेरी बहुत ही, तो ये चेंज नहीं करूँगी। हाँ, फ़ोटो चेंज कर दूँगी, इसको सँभाल के रख दूँगी। तो ये वीडियो है आज का, एक्चुअली ये रिक्वेस्टेड वीडियो है आईलाइनर को लेकर के कि ईज़ी और देखो मैं मुझे जैसा ट्रिक आता है मैं वो शेयर करूँगी। अब ये लोगों को ईज़ी लगता है या डिफ़िकल्ट पड़ता है, आई डोंट नो। जितना ईज़ी होगा मैं बताऊँगी। और वेट, मेरे पास एक स्केच लाइनर है और एक जेल लाइनर है। सॉरी, मेरे पास ब्लैक वाला ख़त्म हो गया है, तो मैं ग्रीन वाला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं दोनों बताना चाहती हूँ, नहीं तो लोग सोचेंगे स्केच वाला एक्चुअली देखो, मैं अगर बोलूँ जो बिगिनर्स है, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, वो एक बार स्केच वाला यूज़ करें। उनके लिए बहुत आसान है, मतलब कहीं भी एनी टाइम जल्दी-जल्दी जाने में। तो मैं ये बोलूँगी, चीप भी मिलता है, मैं ज़्यादा महँगा यूज़ नहीं करती हूँ। तो क्योंकि हाँ, धोना ही होता है हमें बाद में। तो ये है ना, स्केच वाला आप लोग यूज़ करो। और लिक्विड वाला मैं कभी-कभार यूज़, जैसे कि मेरे पास एक बॉटल थी, वो ख़त्म हो गई है और मैंने लिया नहीं क्योंकि स्केच मेरे पास ऑलरेडी थी। तो अब मैं बताती हूँ सबको दीदी का स्टाइल लगाने का, ट्रिक्स और टिप्स जो भी है शेयर करती हूँ मैं। वेट, तो पहले मैं स्केच वाले से, क्योंकि ये ईज़ी होता है, फिर मुझे इसको क्लीन करके बताना पड़ेगा। नहीं, पहले ग्रीन वाला करती हूँ, ग्रीन वाला क्लीन, लिक्विड वाला करती हूँ, फिर स्केच वाला करती हूँ। मैंने लाइनर नहीं लगाया है और मैं ग्रीन वाला करके बता रही हूँ। पता चला मैंने ही गड़बड़ कर दिया सिखाने में। नहीं, शुभ-शुभ बोलो। तो देखो ये ब्रश है ना, तो हम डायरेक्ट जब लिक्विड निकालते हैं ना, थोड़ा इसमें जो एक्स्ट्रा होता है ना, क्योंकि देखो डिप रहता है ऑलरेडी, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं, तो थोड़ा है ना उसको, ब्रश को, ब्रश पूरा फैला हुआ होता है अंदर जब रहता है बॉटल के, तो ब्रश को एकदम पॉइंट कर लो और उसका एक्स्ट्रा लिक्विड निकाल दो, ताकि लगाने पे यहाँ ढेर सारा ना लग जाए। तो मैं बहुत से लोग डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब मैं अगर अगर आपको इंस्टेंट चाहिए, मैं सिर्फ विंग्स बनाती हूँ। जैसे आपको पूरा नहीं आता लगाने, बहुत बिल्कुल भी नहीं आता, तो बिगिनर्स लोग के लिए ना मैं यही बोलूँगी, एक ट्रिक है। जहाँ पे आपको विंग बनाना है ना, ये एरिया, बस सिर्फ उसका पॉइंट ऊपर की तरफ ले जाओ। ये ग्रीन है इसलिए दिख के नहीं आ रहा, अभी ब्लैक ब्लैक लगा के बताऊंगी ना। बस ये दोनों तरफ कर लो। देखो मैं मिरर भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं कैमरे का सहारा ले रही हूँ, इतना प्रो हो गई हूँ मैं। देखो ये ग्रीन है इसलिए सॉरी दिख के नहीं आ रहा इतना, बट मेरे पास ब्लू भी होगा, मैं पता नहीं पाया। ये लिक्विड है मैं इसलिए बता रही हूँ। और बाकियों को अगर जैसे जिनको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो यहाँ से, मैं बिना मिरर के यहाँ से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि विंग्स की मुझे प्रैक्टिस है बहुत, क्योंकि रोज़ मैं करती हूँ। और ये मैं कभी कदार यहाँ से ले जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने आइज़ पे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहती, इसलिए मैं यहाँ से, देखो यहाँ से होता है। फिर भी मैं यूज़ करके बता रही हूँ। ये देखो मेरे बाल में लग गया लाइनर। तो ये इजी है कि तुम विंग्स बना लो सीधा, वो सबसे अच्छा है। हल्का सा ग्लिटर लगा लेना और विंग्स बना लेना, तुम्हारा काम आधा वहीं हो गया आइस का। रुको, अब मैं ये क्लीन करके वो करती हूँ। और कभी भी आप आइस का जो जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है ना, जैसे अभी मैं क्लीन कर रही हूँ, तो मैं वेट वाइप यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो फैलता नहीं। जहाँ पे आपको क्लीन करना है वहाँ पे आप प्रेस करके उतना क्लीन कर दो, बाकी आपका अदर मेकअप सिक्योर रहेगा। नहीं तो वो बड आता है ना, जो ईयरबड हम यूज़ करते हैं, वो वेट करके बड को सिर्फ उस जगह पे रख के क्लीन करो जहाँ पे तुमको ज़रूरत है। ये मैंने खुद को मार लिया है क्या? नहीं, लाल क्यों हो गई मेरी आँख? मैंने जोर से प्रेस कर दिया था। हाँ, तो ये हो गया। अब मैं लगा रही हूँ, टा ये तो सबसे दिखना तो चाहिए। ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है, सिर्फ मैंने एक विंग डाला है, दोनों साइड। जितना पतला रखना है, जितना मोटा रखना है, तुम्हारे ऊपर है। सिर्फ ऊपर की साइड उसको लेके जाना है बस। बहुत आसान है, बहुत आसान है बहनों। रुको, अगर मुझसे मिस्टेक हुई, क्योंकि मैं मिरर नहीं यूज कर रही हूँ, मैं कैमरे कैमरे का सहारा लेके कर रही हूँ। और मैं बहुत ये लाइन में बहुत हल्की रखती हूँ, मैं मोटी लाइन, क्योंकि मेरी आईज ऑलरेडी बहुत बड़ी हैं,
तो वो लाइनर जब लगाती हूँ ना तो और बटाटे जैसे दिखती है। तो मैं इसलिए हल्की लाइन रखती हूँ। हाँ, जिनकी आइज़ छोटी है वो जितना डार्क करेंगे उतना खूबसूरत दिखेगा। तो मैं ये कह रही थी, ज़रूरत नहीं, मैं एक बता रही हूँ, देखो फिर भी देखो कितना डिफरेंस दिख रहा है। मैंने हल्का सा ऊपर ही किया है। और काजल भी मैंने लगाती वही कि मेरी आँख बड़ी है, तो मैं इतना नहीं लगाती हूँ। जिनकी आँख स्मॉल है, आइज़ स्मॉल है, उनके लिए तो बहुत फ़ायदा है, वो लाइनर भी अच्छा लगा सकते हैं, काजल भी अच्छा। तो ये छोटा सा ब्लॉग मैंने लाइनर का बताया, और टिप्स भी दे देती हूँ। अगर आप आई शेडो यूज़ करते हैं तो ये पेन यूज़ मत करें, आप लिक्विड ही यूज़ करें, ज़्यादा टाइम तक स्टे रहेगा और अच्छे से लगेगा। क्योंकि ये सिर्फ है ना, ज़्यादा आपके आईज पे कुछ ना लगा हो तो ये लगाओ तो अच्छा लगेगा, बट अगर आपकी आईज पे मेकअप है तो आप लिक्विड ही यूज़ करो, वो ज़्यादा दिक्कत आएगा। और मैं लैशेज़ नहीं लगाती हूँ, मैं ये भी बता रही हूँ तो प्लीज़ मुझसे लैशेज़ के बारे में नहीं पूछना, क्योंकि मैं नहीं लगाती हूँ लैशेज़, फेक लैशेज़। जो लोग लगाते हैं तो मैं ट्राई करूँगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने के। ना मैं लेंसेज़ लगाती हूँ, ना लैशेज़, क्योंकि वो मुझे मेरे फेस पे ओवर दिख, जैसा मैंने बोला है, मुझे नेचुरली दिखना पसंद है। मैं ओवर खुद को डिफाइन करना नहीं चाहती, मुझे खुद को ओवर दिखाना, मुझे ऐसा लगता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे फीचर्स हैं काफ़ी हैं, बस मैं थोड़ा उनको मेकअप से इन्हेंस कर देती हूँ, वो दिखता दिखता है। अदरवाइज तो कैसा लगा मेरा मेकअप, हाँ सॉरी, लाइनर। तो होप सो ये हेल्पफुल हो क्लिप। बहुत आसान तरीका है, सिर्फ बहनों यहाँ रख के ऊपर कर देना है बस। हम कैसे ड्राइंग की लाइन करते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ, खत्म। और अगर बहुत ही आसान तरीका चाहिए तो सिर्फ स्केच यूज करो जब तक तुमको नहीं आता है। जब स्केच यूज करते करते तुमको आ जाएगा, फिर लिक्विड पे आ जाओ, लिक्विड ट्राई करो, सब आ जाएगा आपको, बहुत ईजी है। और अभी मुझे पता चला है कि आज के पोस्ट में जिनका जापान कॉन्सर्ट लाइव भी होगा, स्क्रीनिंग होगी, इंडिया में भी होगा, माशाल्लाह से इंडिया भी इंक्लूडेड है। तो मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि 12 जुलाई है, 10 जुलाई को मेरा बर्थडे है। चलो बच गई मैं, नहीं तो बर्थडे वाले टाइम पे आता तो मुझे सिनेमा, वो भी अच्छी बात होती, मैं सिनेमा में सेलिब्रेट करती, मैं कोई वो नहीं है, लेकिन थोड़ा फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। होप सो यान सब ठीक होंगे, सब मस्त होंगे। बीटीएस सब आ चुके हैं, युंगी आ चुका है, और युंगी ने जो अभी डोनेशन किया है, सच में मुझे इतना 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 प्राउड फील हो रहा है कि क्या बताऊँ मैं, कि बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ, मेरे आँख में आंसू आ रहा है अभी भी देखो मैं ऐसा नहीं, मैं चैरिटी डोनेशन करती हूँ मेरे से जितना बन पड़ता है, लेकिन अल्लाह मुझे इतनी इतनी से इतना सा नवाज दे कि मैं ना इतने बड़े बड़े काम भी कर सकूँ। मैं ये देखकर बीटीएस से सच में इंस्पायर्ड हुई कि अल्लाह मुझे भी उन बच्चों का या ऐसे पेशेंट्स का मुझे हेल्प करने का मौका मिले। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, तो मैं सबको यही कहूँगी, जितना आपसे बन पड़े आप अपने अराउंड लोगों की मदद करो, चाहे वो आपके वर्ड से उनकी हेल्प हो रही हो, चाहे फाइनेंशियली आप हेल्प कर पा रहे हो, चाहे आप उनको फूड दे करके, या एनी अदर वे, जो भी आप कर पा रहे हो आप करो। मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि अगर मेरे हाथ में है वो चीज़ तो मैं करती हूँ। तो मैं आप लोग को भी यही एडवाइस करूँगी कि आप लोग भी कोशिश करो कि हमारे अराउंड जो हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हुआ करें। बाकी अल्लाह तो देने वाला अल्लाह है, ज़रिया हम लोग तो सिर्फ ज़रिया हैं। और थैंक यू सो मच यहाँ, होप से ये वीडियो सबको पसंद आया हो, ज़्यादा वीडियो बड़ा ना करते हुए, इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान रखते हुए। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो या कुछ और जानना हो लाइनर को लेकर के, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और जब मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जैसे स्वेटिंग दिख रही है, तो ये मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ, ज़रा मैं हवा में जाऊँ। थैंक यू सो मच यार, बाय बाय। बुरा है।